कामदेव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के बारे में चमत्कारी बात यह थी कि उनका जन्म एक महान प्रयोग से हुआ था, जिसमें 6 जीवों को एक शरीर में जीवन दिया गया था। कार्तिकेय, जो युद्ध और विजय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उनका जन्म एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी है। यह कहानी न केवल एक देवता के जन्म की घटना है, बल्कि देवताओं और असुरों के बीच एक महान युद्ध की भी कहानी है। आज हम इस रोमांचक कथा को समझने वाले हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि यह आपको भारत के पौराणिक इतिहास से जोड़ने वाली है। इस कथा की शुरुआत होती है अधर्मी दैत्य तारकासुर से, जिसने देवताओं के बीच हाहाकार मचा रखा था। तारकासुर को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था जिसके अनुसार उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता था। इस वरदान की वजह से वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और देवता उसकी शक्ति के आगे असहाय हो गए थे। वरदान के कारण तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और देवगण उसकी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देवता लगातार पराजित हो रहे थे और तीनों लोकों में उसका अत्याचार फैल चुका था। इस कारण से देवता अत्यंत चिंतित हो गए और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि इस राक्षस का अंत कैसे हो। अपने संकट का समाधान खोजने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, आप सभी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की विनती करें, क्योंकि इस संसार में केवल उनका पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। सभी देवता भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे, पर माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे। जिसके बाद इंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए उपाय सोचा और भगवान कामदेव से प्रार्थना की कि वह भगवान शिव का ध्यान भंग करें ताकि पुत्र उत्पन्न हो सके। कामदेव ने शिव जी के तप को भंग करने के लिए अपना पुष्प बाण चलाया। जब शिव जी का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना ने देवताओं को और भी अधिक चिंतित कर दिया, लेकिन अंततः माता पार्वती की तपस्या और उनके प्रेम को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। विवाह के बाद दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इस बात से देवता चिंतित हो गए थे। उन्हें लगा कि भोलेनाथ वाकई बहुत भोले हैं और वे सन्यासी स्वभाव के होने के कारण सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर रहते हैं। यदि भगवान शिव संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो तारकासुर का वध कैसे होगा। कहते हैं कि भगवान शिव की कोई संतान इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि कोई स्त्री उनके बीज को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी। इस स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने अपना बीज एक हवन कुंड में डाल दिया। हालांकि यहाँ हवन कुंड का अर्थ आग का कुंड नहीं, बल्कि होम कुंड था। यह होम कुंड ऋषियों के लिए एक प्रकार की प्रयोगशाला की तरह था, जहां वे विभिन्न प्रयोग करते थे और कई शक्तियों का सृजन किया करते थे। इस होम कुंड से 6 कृतिकाओं ने शिवजी का बीज अपने गर्भ में धारण किया। ये कृतिकाएं अप्सराएं या कहें कि असाधारण गैर मानव जीव थीं। वे इस धरती की नहीं थीं और उनकी क्षमताएं अत्यधिक उच्च स्तर की थीं। इस कारण वे शिवजी के बीज को अपने गर्भ में धारण करने में सक्षम थीं। उन्होंने लगभग 3.5 महीने तक इस बीज को अपने गर्भ में रखा, जिसके बाद जीवन का आकार लेना शुरू हुआ और 6 भ्रूण विकसित होने लगे। किंतु कुछ समय बाद कृतिकाओं को महसूस हुआ कि यह बीज उनके लिए अत्यधिक गर्म है और वे इसे और अधिक समय तक धारण नहीं कर सकती। चूंकि ये कृतिकाएं मुख्य रूप से एक आयाम से दूसरे आयाम में भ्रमण करती रहती थीं, इसलिए उनमें सृष्टि के किसी विशेष अंश के प्रति जिम्मेदारी की भावना नहीं थी। इस कारण जाते समय उन्होंने इन शिशुओं को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया। उस समय ये भ्रूण पहले से अधिक विकसित अवस्था में थे। इसके बाद वे कृतिकाएं वहां से चली गईं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती स्वयं शिवजी के बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थीं, इसलिए उन्होंने इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने इन 6 अविकसित भ्रूणों को कमल के पत्तों में लपेटकर उनकी देखभाल करने की कोशिश की ताकि वे और अधिक विकसित हो सकें। लेकिन उन्हें महसूस हुआ
कि ये भ्रूण अलग अलग रहकर शायद जीवित न रह पाएं, क्योंकि वे पूरी तरह से विकसित नहीं थे। फिर भी पार्वती को यह लगा कि इन 6 भ्रूणों में 6 अनोखे गुण थे। पार्वती ने सोचा, यदि ये सभी गुण एक ही व्यक्ति में मिल जाएं, तो वह कितना अद्भुत होगा। अपने तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से उन्होंने इन 6 भ्रूणों को एक ही शरीर में मिला दिया, जिसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। इन 6 कृत्तिकाओं के कारण उनका नाम कार्तिकेय रखा गया। आज भी कार्तिकेय को अरुमुगा या 6 मुखों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। कार्तिकेय एक अत्यंत अद्वितीय क्षमताओं वाले देवता थे। मात्र 8 साल की उम्र में ही वे एक अजेय योद्धा बन गए थे। उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। युद्ध के समय कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और पराक्रम से तारकासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसी कारण कार्तिकेय को युद्ध और विजय के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, जो उनकी विजय और शक्ति का प्रतीक है। मोर को उनकी दिव्यता और सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा कार्तिकेय के हाथ में एक शक्तिशाली भाला होता है, जिसे शक्ति कहा जाता है, जो उनके युद्ध कौशल और पराक्रम का प्रतीक है। उन्हें सुब्रह्मण्यम, स्कंद, षणमुख जैसे नामों से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन के नाम से पूजा जाता है और तमिलनाडु में उनके सम्मान में कई भव्य मंदिर बनाए गए हैं, जैसे पलानी मंदिर और तिरुचेंदूर मंदिर। इस प्रकार कार्तिकेय के जन्म की कहानी केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो जीवन की गहन रहस्यों और चुनौतीपूर्ण समय में विजय प्राप्त करने के महत्व को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो धैर्य रखने और समय पर सही निर्णय लेने से हम जीत सकते हैं। क्या आपको भगवान कार्तिकेय के बारे में यह जानकारी पहले से पता थी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट में लिखें। ऐसी और भी अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए यदि आप हमें समर्थन देना चाहते हैं, तो कृपया मेंबरशिप सेक्शन में जाकर हमारे चैनल के सदस्य अवश्य बनें और मेंबर एक्सक्लूसिव फायदों का लाभ उठाएं। आपके इस योगदान से हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमें सहायता जरूर मिलेगी। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।